फ्रेंड्स, किसी ने बड़ी ही खूबसूरती से कहा कि जब भी उलझन में हो तो हमेशा दिल की बात सुनना, क्योंकि दिमाग गलत कह सकता है, दिल कभी गलत नहीं कहता, क्योंकि दिल में भगवान का वास होता है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ एक की मीरा भाटी। चलो आज कुछ हम नया सुनते हैं। एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति बहुत परेशान होता है, तो वो अपने दोस्तों से कहता है कि आप मुझे कोई राय दीजिए कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी उलझन, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ। तो दोस्त सबने अलग-अलग सलाह दी कि ऐसे करो, वैसे करो। तो एक दोस्त सलाह देता है कि तुम है ना, कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण जो भगवान है, लेकिन उनके विचार वो आधुनिक युग में भी बिल्कुल उतने ही मानिए जितने पहले थे। तुम उनकी पूजा करो, तुम्हारी सारी उलझनें दूर हो जाएगी। वो व्यक्ति पूजा करता है 1 महीने, 2 महीने, लेकिन उसकी ज़िंदगी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी पहले थी। सब कुछ वैसा ही चल रहा था। तो उसने 1 साल बीत गया, फिर उसे लगा कि कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, मेरी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। तो वो व्यक्ति जाकर अपने दोस्तों से फिर कहता है कि कोई बदलाव नहीं आया। तो एक दूसरा दोस्त कहता है कि तुम काली माँ की पूजा करो। तो वो फिर काली माँ की पूजा करना शुरू कर देता है, रोज़ाना पूजा करता है, लेकिन 2-3 महीने बाद कोई बदलाव नहीं आता। तो एक बार उसे गुस्सा आता है, तो भगवान श्री कृष्ण को जो देखा, मतलब उनकी मूर्ति थी, उस मूर्ति को देखते हुए कि मैंने इतनी पूजा की, सबसे ज़्यादा आपकी की, लेकिन आपने मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल बदलाव नहीं किया। तभी सोचा, एक कपड़ा लाया अंदर से, पट्टी बनाकर उसे जैसे ही भगवान कृष्ण की मूर्ति थी उसके ऊपर बांधने वाले थे, जो मुंह था भगवान कृष्ण का, उनके ऊपर जैसे ही बांधने लगे, तभी भगवान प्रकट हो गए। तो वो व्यक्ति कहता है कि मैंने आपकी 1 साल पूजा की, आप प्रकट नहीं हुए, लेकिन आज अचानक जैसे ही मैं ये पट्टी बांधने लगा, आप प्रकट हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अभी पट्टी बांध रहे थे, पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें विश्वास हो गया कि मैं हूँ, तुमने मुझे माना, तभी तो पट्टी बांधी मेरे मुंह पे। तो जिस टाइम तुम्हें विश्वास हुआ, उसी टाइम मैं प्रकट हो गया। मतलब कोई मूर्ति पूजा, मतलब हम कोई भी काम करते हैं, जैसे कोई पूजा करो, चाहे हम स्टूडेंट है, मेहनत करते हैं, लेकिन हमें अपनी मेहनत पर विश्वास नहीं है, तो हमें कभी फल नहीं मिलता। मतलब विश्वास और भाव, श्रद्धा नहीं होता ना, वो काम कभी नहीं होता। आप मंदिर जाते हो, बिना मन से जाए मंदिर, कुछ भी नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं। और यदि आप घर में भी बैठे हो, पूरे सच्चे मन से प्रार्थना करते हो, तो वो भी आपकी प्रार्थना कबूल हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान हमेशा भाव देखते हैं कि आपके मन का भाव कैसा है, आपके मन में क्या है। कहते हैं कि भगवान को पाना आसान नहीं है, लेकिन प्रेम और विश्वास एक ऐसी चीज है जिससे भगवान गोपियों के सामने नाचते थे। जो ऋषि मुनियों को दुर्लभ थे भगवान के दर्शन, वो भगवान साक्षात प्रकट होके गोपियों से मक्खन चोर कर खाते थे, माखन चोर। वही कृष्ण, मतलब गोकुल मथुरा में रहते थे। तो भाव, श्रद्धा होनी चाहिए, उसी से हमें कोई चीज़ की प्राप्ति होती है। जिस चीज़ के प्रति आपकी जितनी श्रद्धा होती है, उस चीज़ के वो चीज़ आपको उतनी ही जल्दी प्राप्त होती है। इसीलिए यदि आप कोई भी दुआ सच्चे मन से करते हो, तो वो दुआ ज़रूर भगवान तक पहुँचती है। इसीलिए मैं स्पेशल स्टूडेंट से कहना चाहती हूँ कि श्रद्धा और आस्था, ये बहुत बड़े मंत्र है। और वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी तो इन्हें अपना मूल मंत्र मानते थे। तो आप जब भी मेहनत करो ना, अपनी मेहनत पर विश्वास करो। दुनिया कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, दुनिया सही कहती है, पता है क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं पता हम क्या है। क्योंकि दुनिया हमारे बारे में सिर्फ उतना जानती है जितना हम बताते हैं, और जो लोग हमसे नहीं मिले फिर भी वो हमारे बारे में जानते, तो वो चीज़ किसी ने हमारे बारे में जैसा बताया है, तो लोगों के सामने हम वैसे ही है। क्योंकि देखो, जिसकी हमारी आंखें मान लो कितने मीटर तक देख सकती है, चाहे 100 मीटर, 200 मीटर, कहीं हमारी नजरें जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक ही देख सकती है, उसकी आगे का नहीं देख सकती। बिल्कुल वैसे ही एक इंसान जितना हमें देखता है, जितना मतलब हमारा व्यवहार उस टाइम देखता है, तो उसकी राय उसी टाइम वैसी बन जाती है। और जो इंसान जैसा होता है, उसे दुनिया बिल्कुल वैसी ही नज़र आती है। यदि आप ब्लैक कलर का चश्मा पहनते हो, उस पे वो काँच, गॉगल्स के काँच ब्लैक है, तो दुनिया ब्लैक ब्लैक नज़र आएगी। जैसे कि पहले गाड़ियों में काँच होती है, तो पर्दा लगा होता है, बाहर से हमें वो पूरे काले नज़र आते हैं। और यदि आप
नीले कलर का चश्मा पहन कर देखते हो तो नीला नजर आता है। मतलब हमारी आंखें जैसी देखती है ना, दुनिया बिल्कुल वैसी ही नजर आती है। जैसे हम में दुनिया वैसी नजर आती है। इसीलिए लोग आपको जज करते कि आप ऐसा नहीं कर सकते, वो सही कहते, क्योंकि उनका व्यापक नजरिया उतना ही है। लेकिन आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। जिस दिन आपने सोच लिया कि आप ये नहीं कर सकते, उस दिन आप ये काम बिल्कुल कैसे भी 100% नहीं कर सकते। और जिस दिन आपने ठान लिया कि ये आप काम कर सकते हो, चाहे वो कितना ही कठिन हो, लेकिन आप उसे 100% बहुत आराम से कर सकते हो। इतने आराम से जितना लोग सोच भी नहीं सकते। दुनिया कहते हैं कि ये एग्ज़ाम कठिन है। क्यों? क्योंकि दुनिया ने आजमाया, जितनी उनकी क्षमता थी उसके लिए वो कठिन है। लेकिन हो सकता है वो एग्ज़ाम आपके लिए सबसे सरल हो। तो कोई चीज़ दुनिया के लिए जैसी बिल्कुल हमारे लिए भी वैसी हुई है, ज़रूरी नहीं है। किसी काम को करना बहुत कठिन लगता है। अब दशरथ मान जी, जिन्होंने 22 साल में पूरा पहाड़ काट के एक रास्ता बना दिया, बस एक जिद थी कि उनकी पत्नी की मौत हो गई। तो कोई मतलब उन्हें गुस्सा आ रहा था बहुत ही ज़्यादा कि मेरी पत्नी की मौत इस पहाड़ की वजह। वो पहाड़ को दोषी मान रहे थे और उस पहाड़ को ही काट दिया। मतलब जिद होती है किसी एक चीज़ के प्रति। लक्ष्य 100 मत बनाओ, एक बनाओ और उसके प्रति पूरे जी जान से समर्पित हो जाओ। मैं फिर वही कहूँगी जो मैं अक्सर कहा करती हूँ कि महान लोग अच्छा ही काम नहीं करते, बल्कि वो जो भी करते उसे अच्छा बना लेते। हाँ, ये सच है। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि एक इंसान दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि इस दुनिया को बदलने वाला हमेशा एक इंसान ही होता है। यू कैन डू इट, यू आर बेस्ट एंड यू आर वेरी वेरी स्पेशल। एंड थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट आपका अपने लक्ष्य के लिए। एंड थैंक यू सो मच। मैं इच्छा करती हूँ कि भावी भविष्य क्या पता जो देश के निर्माता वो आप तो होंगे, लेकिन बहुत स्पेशल आप बन जाओ। कहते हैं ना कि समय बहुत बलवान। यू कैन डू इट। थैंक यू। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा अमल करना।